हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग माइंड मैप का सीरीज चला रहे हैं जिसमें रियल नंबर पॉलिनोमियल हो चुका। अब हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं और इसको भी 15 से 20 मिनट में क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका क्या पढ़ते हैं जी? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन पता करने का दो तरीका। सॉल्यूशन होते हैं दो तरीके के, एक होता है कॉन्सिस्टेंट और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट का मतलब पॉसिबल और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नॉट पॉसिबल। कॉन्सिस्टेंट कब हो सकते हैं? जब लाइंस होंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक या वन सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक या वन सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद होंगे को इनसाइड लाइन। को इनसाइड लाइंस का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप इसी उस वक्त क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन पॉसिबल कब होता है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगे। लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। या लाइन को इनसाइड इन ओवरलैप होंगे, तो जब ओवरलैप होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है ना। हमने बताया दो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन पॉसिबल दो हालत में होते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए या तो लाइन कोइंसाइड हो जाए। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो यूनिक या वन सॉल्यूशन होता है। कोइंसाइड होता है तो लाइन क्या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर लाइन पैरेलल हो जाए, लाइन पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होता है? नो सॉल्यूशन। लाइन पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्राफ के लाइन से और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। चलिए दोनों को देखते हैं। जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन फिक्स है। अगर ग्राफ की लाइन ये है, एक ग्राफ दो ग्राफ, दोनों ग्राफ की लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये ग्राफ की लाइन है इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ हो जाएगा वन, ये यहाँ हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर ग्राफ की लाइन ये एक है और दूसरी इसी पर है, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड ओवरलैप। ओवरलैप तो यहाँ होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ग्राफ की लाइन ये पैरेलल हो गई, ये है ग्राफ की लाइन पैरेलल, ग्राफ की लाइन पैरेलल, तो यहाँ होगा नो सॉल्यूशन। अलजेब्रिक में ये क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। यहाँ होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये होता है। और यहाँ होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये होते हैं। तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन होता है। ये हुआ हमने। फिर अब हम देखते हैं सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करते हैं। सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका होता है एक ग्राफिकली, दूसरा अलजेब्रिकली। ग्राफ में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की दो लाइंस होंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां काटेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद एक होता है क्या? एलिमिनेशन, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ड प्रॉब्लम। अगर मान लेते हैं ये ग्राफ है एक एक,
ठीक है, यहाँ ये ग्राफ है, यहाँ काटी, एक्स के सामने मानते हैं 1, वाई के सामने मानते हैं 2, एक्स बराबर हो गया 1 और वाई बराबर हो गया 2। यही इसका क्या कहलाता है जी, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन कहाँ लाई करता है, वेयर सॉल्यूशन लाइज द लाइन द पॉइंट वेयर दी बोथ लाइन्स आर कट टू एच अदर, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट पे क्या करता है, सॉल्यूशन लाइज करता है। चलिए, ये हुआ हमारा। फिर इलिमिनेशन होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, वो सब तो आप जानते हैं कैसे कैसे फाइंड होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको देखकर फिर इन इक्वेशन को भी खत्म करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना इतना, क्या है, एक्स प्लस टू आई एक्स माइनस टू आई बराबर 8, एक्स माइनस टू आई बराबर 8, और दूसरा कितना है, दूसरा है 3x-6y बराबर 24, 3x-6y बराबर 24। तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2, ये हो गया B1 और ये हो गया B2, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो देखिए ये आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3 और ये भी आ गया 1/3। तो ये क्या होता है जी, इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है क्या, पहला ऑप्शन है ओनली वन सॉल्यूशन, नहीं वन सॉल्यूशन नहीं, टू सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बोला ना, इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन के टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एकदम आते तो आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, और कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दूसरा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसको बना सकते हैं। फिर अब देखिए कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, बोट गोज 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours and 8 kilometer upstream in 2 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed in the stream. चलिए देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं, अप स्ट्रीम और एक देखते हैं डाउन स्ट्रीम। ये देखिए अप स्ट्रीम का मतलब होता है ये है पानी और ये है बोट, पानी भी इधर बोट भी इधर, तो दोनों को प्लस। डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी इधर और बोट इधर, तो दोनों को करते हैं माइनस। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी नाव, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। फिर बोला अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या था, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों को माइनस कर लेते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या कर रहा है, बोट गोज, अ बोट गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस है 15, डाउन स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, और कितना आवर्स में, 2 आवर्स में। ये बोला है ना, बोट गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। तो इससे इक्वेशन बनाएंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस टू वाई इक्वल टू हो गया 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे कुछ कह रहा है, आगे कुछ कह रहा है 2 आवर्स 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अब 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2, तो 8 हो गया डिस्टेंस, स्पीड हो गया x प्लस वाई, टाइम हो गया 2, तो ये 4 से कट गया बाई में 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर कितना जी, सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा कितना है जी, 2x माइनस टू वाई इक्वल टू 15, और वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इधर गया 1 इधर गया 2, ठीक है ना, इधर 1 वाई को बराबर करते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस टू वाई, अब बराबर में हो गया 15, और ये हो गया 2x प्लस टू वाई इक्वल टू 2 चौके 8, ठीक है ना, ये 2 चौके 8, ठीक है। आई होप ये कट गया, ये हो गया 4x और ये हो गया 15, 8 कितना होता है 23। थोड़ा मिला रहे क्वेश्चन को, अबोट को 16, सॉरी 16, 15 नहीं, वही तो कह रहे हैं, कटना उठना है 16, और ये 16 और ये भी 16 और ये भी 16, तो ये हो गया 24, 24 एक्स का वैल्यू कितना आ गया,
एक्स का वैल्यू आ गया 4×6 = 24, 6 लेकर सेकंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड कितना है जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। फिर गलत है क्या, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटा एंड 8 किलोमीटर में अप स्ट्रीम 2 घंटा, सही तो है। क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम 16/2, फिर 2x-2y/16, सही है। फिर ये हो गया 2×4=8, एक्स प्लस वाई बराबर में कितना हो गया 4, ठीक है ये भी। फिर ये एक्स प्लस वाई ये कितना हो गया, ये गया 1, ये गया 2, ये 16, ये 16, फिर 4x 16 × 24, 16 × 8 = 24, एक्स 4, 4x का वैल्यू कितना आ गया 6, एक्स का वैल्यू 6 आ गया ना, लेकर रख देंगे किस में, फर्स्ट में, जा रहा है माइनस में, आ रहा है माइनस में, कैसे आ सकता है, वाई की वैल्यू -2 कैसे आ सकता है जी, स्टील वाटर एंड स्टील वेस्ट 2 आवर्स 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके वैल्यू को लेकर फर्स्ट सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा वाई आएगा। तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो किसका हो गया, स्टील वाटर का, वाई स्ट्रीम का, ये दोनों हमारे क्या हो गया, निकल गया। तो याद रखेंगे अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों को जोड़ लेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टा और दोनों को घटा लेंगे। फिर जो कहेगा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगा के सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। एक ये क्वेश्चन ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन, ये आप बना सकते हैं, रहिए। फिर रीड द फॉलोइंग, ये रीड करना है, जवाब देना है। क्या पूछ रहा है, सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है जी। सवाल कह रहा है अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस क्विज competition. The ticket prices for a students and teachers are ₹10 and ₹25 रेस्पेक्टिवली। लड़किया के लिए 10 रुपये टिकट का दाम है, टीचर सब के लिए 25 रुपये टिकट का दाम है। टोटल ऑफ 500 टिकट्स है जिसको बेचना है। कलेक्शन हुआ है कितना, 7500 रुपये। 500 टिकट बेच के 7500, 500 टिकट बेच के कितना कलेक्शन हुआ है, 7500 रुपया कलेक्शन हो रहा है, टोटल कलेक्शन हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेटिंग दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखिए, लड़का टिकट लेता है एक्स, मास्टर लेता है वाई। ये लड़का का टिकट का दाम 10 रुपया और मास्टर के टिकट का दाम 25 रुपया, सब मिला जुला के कितना टिकट 500। नंबर ऑफ टिकट्स एक्स प्लस वाई, लड़का का एक्स टीचर का वाई मिला के 500 टिकट, ये सिचुएशन। लड़का का टिकट एगो जितना टिकट लगा 25x, मास्टर का टिकट वाई है 50 है, लड़का का टिकट एक्स, मास्टर का टिकट वाई। लड़का का टिकट का दाम 10 है, मास्टर का टिकट का दाम 25 वाई, टोटल मिला के कलेक्शन कितना हुआ 7500 रुपया। ये दोनों सिचुएशन हमने क्या किया, देखिए टोटल टिकट कितना है 500, लड़का टीचर में बेचना है तो लड़का की एक्स टीचर की वाई मिला के 500, टोटल कलेक्शन कितना हुआ है 7500। लड़का एक्स टिकट कितना है, तो एक्स टिकट का दाम कितना होगा 10, एक टिकट का दाम टिकट का दाम 10 रुपया, तो एक टिकट एक्स 10 टिकट 10 है, एक टिकट का दाम 10 रुपया, एक्स टिकट का दाम 10 रुपया, एक टिकट का दाम 25 रुपया, तो वाई टिकट 25 रुपया, दोनों सब मिला के कितना 75। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है जी, फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन स्टूडेंट्स एंड टीचर। अब दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। एक्स जो आएगा वो नंबर ऑफ लड़का, वाई आएगा और नंबर ऑफ टीचर, ये दोनों निकाल सकते हैं जी। चलिए आगे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसमें पुट करेंगे एक्स वाई, अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई, इसमें इक्वल आ गया तो वेरीफाई भी कर देना है। अगर क्वेश्चन उसी में क्या बोला है, if the price of a teacher's ticket is increased by 5 रुपया, what will be the new total collection। ठीक है ना। अब मान लीजिए, देखिए थोड़ा एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 500 और ये 10x प्लस 25y बराबर 7500,
10x प्लस 10y बराबर में 5000। ये हो गया 10x प्लस 25y बराबर हो गया 7500। माइनस 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 गया, ये हो गया माइनस 15y, और ये 7500 में से 5000 गया तो कितना हो गया, 5000 में से 7500 गया तो माइनस में कितना, 2500। ठीक है, ये माइनस में से कट गया, y बराबर 2500 बाई में 15, 15 एकम 15, 10 बचेगा, 15 एकम 15। एक्स प्लस वाई 500, 10x प्लस 25y बराबर 7500। ये हो गया 10x प्लस 10y 10, 5000, 5000 में से 75, 2500 डिवाइडेड बाई 15, 500 बाई 3, गलत आ रहा है। कुछ मिस्टेक है यहाँ, कुछ प्राइस में मिस्टेक है, मिसप्रिंट किया है, ऐसा कभी आएगा नहीं। डेसिमल में फ्रैक्शन में नंबर थोड़ा आता है जी। एक्स प्लस वाई 500, 10x प्लस 25y बराबर 7500, वो नॉर्मल कुछ मिसप्रिंट किया है, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्स का वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ टिकट, लाइक क्या, नंबर ऑफ टिकट, वाई वाला नंबर टिकट। अब कह रहा है अगर टीचर के दाम का टिकट 5 पे बढ़ जाता है तो टोटल कितना कलेक्शन होता है। मान लीजिए हमारा एक फॉर एग्जाम्पल 50 टिकट लड़का के पास, 100 टिकट टीचर के पास, तो 50 टिकट मैंने 5 दैया 500 रुपया, और एक टिकट के दाम टीचर वाला 25 पे था, बढ़ के 30 रुपया हो गया, तो ये हो जाता 3000। अब जो बढ़ता हो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन समाप्त। यहाँ हुआ हमने इसको क्या किया, समाप्त किया लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन में हमने देखा, सब कुछ देख लिया, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कब इन्फिनिटली मेनू सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने देखा बोट वाला क्वेश्चन देखा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और ये एक क्वेश्चन देखा। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हुए दिखेंगे हम लोग।